मना कर दिया और हमारे बच्चे कटिहार में उतरकर कटिहार रेलवे स्टेशन में 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा रुका। जब मुझे फोन आया 11:15 बजे रात में कि हाजी साहब हमरा बहुत ला लोग कटिहार को से फंसा छी, हमरा बहुत परेशान छी करने के घोर जाम। हमने कहा कि आप तमाम लोगों के बारे में हमने डीएम साहब से बात करता हूं। डीएम के साथ में बात करने के बाद भी जरा सा कान में जोई नहीं देगा। फिर मैंने उस पर आवाज उठाई। दूसरा आदमी का कटिहार से फोन आया कि हाजी साहब हम साहब बहुत बुरा हाल होंगे, 8-10 घंटा से कोई उपाय नहीं साहब। हमने बोला कि बाबू तुम स्टेशन से बाहर निकल करके किसी दुकान से एक बिस्किट ले लो, एक पानी का बोतल ले लो, कम से कम बिस्किट खा के पानी पी लो, हम लोग यहाँ से गाड़ी भेजने का इंतजाम करते हैं। जवाब में आता है हाजी साहब 8 घंटा से बेसी हैंगे, रेलवे स्टेशन से बाहर हवा नहीं दो, हमारा गेलू पानी तो ये गिना मारे सुता दिया भागे दिया 6 के नीचे ऐसा हमारे साथ में, हमारे बच्चे के साथ में, हमारे भाई के साथ में दुर्व्यवहार किया। ये नीतीश कुमार, क्या इस नीतीश कुमार को आने वाले 7 तारीख को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जब यहां पर कोरोना फैला, बच्चे हमारे लॉकडाउन से घर आए, ब्लॉक से उसे भेज दिया गया क्वारंटाइन सेंटर स्कूल में। हमने तमाम स्कूल में जा जाकर लोगों का खैरियत पूछने का काम किया और अपने तरफ से जहां तक जो कुछ भी हुआ तोहफा भी देने का काम किया। मेरे दोस्तों, मुझे बहुत लोग मना करने का काम किया कि अभी कोरोना का टाइम है, आप बिना मतलब का इतना भीड़ में घुस जाते हैं। लेकिन मैं उन बुजुर्गों का बात नहीं माना। अपने घर परिवार के अलावा बाहर का भी आदमी मुझे रोका, मैं नहीं मान सका। नतीजा ये हुआ कि कुछ दिन बाद ही मैं खुद कोरोना पेशेंट बन गया। कोरोना पेशेंट में बनने के बाद 17 दिन तक मुझे घर में बंद करके रखा गया। किसी से मुझे मिलने नहीं दिया गया। मेरे टेलीफोन भी हमसे ले लिया गया। मेरा इलाज, मेरा बड़ा बेटा दुबई में रहता है, वहां से 4 डॉक्टर से मेरा इलाज कराने का काम किया। आज मैं आपके सामने में कोरोना पेशेंट से बच के आया हूं। आपका आंसू पूछने के लिए, मैं आपके बच्चे का आंसू पूछने के लिए अपने जान का भी परवाह नहीं किया, क्वारंटाइन सेंटर में ज्यादा आज आपका सगा भाई कौन है? दूसरा है या 11 मेरे दोस्तों, उससे पहले जगह जगह शाहीन बाग लगने का काम किया। सारे शाहीन बाग में मैंने सरकार का मुखालिफ किया। हम लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया। हमारी मां बहनें भी हमारे साथ में घर से निकलकर रोड पर रात भर रहा। इससे भी नहीं हुआ तो मैं खुद दिल्ली जाकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करने का काम किया। क्या मैं कौन था? मैं कोई नेता नहीं था। मैं अगर था
तो अपने इलाके का नेता नहीं, अपने इलाके का बेटा था। मैं अपना बेटा समझकर मैंने आप तमाम लोगों के मसले को, एनआरसी जैसा काला कानून को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट किया। क्या आप लोग मुझे भाई और बेटा समझते हैं कि नहीं समझते, बात बताइए। आपके बीच तरह तरह की बात आएगी। आपका भाई, आपका बेटा इजहार असफी अगर इलेक्शन में खड़ा होने के लिए आज मन बनाया है, तो क्या इजहार असफी को ये हक नहीं है कि वो नॉमिनेशन करे और इलेक्शन लड़े? है कि नहीं है? तो अगर हक है तो हमारे ऊपर साजिश करके नॉमिनेशन से पहले 2 मुकदमा किया। मैंने जब सीए और प्रशासन को कहा कि आपने मुझे कौन जुर्म पर हम पर मुकदमा किया आचार संहिता का, बोला कि आपका एक पोस्टर वीरपुर में लगा हुआ था, इसलिए आप पर मुकदमा किया गया। जबकि मैं जम करके, मजदूर करके, लेबर करके, जिस दिन लोग ये लगा आचार संहिता, पूरे इलाके का पोस्टर को मैंने खुद से पैसा देके उतारने का काम किया। लेकिन पोस्टर उतारने के बाद वही छोड़ दिया था। वीरपुर में उसी पोस्टर को दोबारा दीवार में और लगाकर उसका फोटोग्राफी करके हम पर मुकदमा किया। ये जायज किया या नाजायज किया? और दूसरा मुकदमा आपको कुट्टी पंचायत में सेम इसी तरह का किया। मुझे नॉमिनेशन करना था, मैंने दोनों मुकदमा का बेल जाके किया और तीसरे दिन मैंने आप लोगों की दुआओं की बरकत से, आप लोगों के इजाजत से जाकर नॉमिनेशन किया और वहां से आकर कुछ लोगों को लेके रहमतपाड़ा की सरजमीन पर मैंने मीटिंग किया। मेरे दोस्तों, मीटिंग में कुछ ज्यादा ही आदमी आ गया, उसमें मेरा क्या कसूर? हमसे लोग मोहब्बत करता था। हम सोचे कि 2-4-5 हजार आदमी होगा, लेकिन रहमतपाड़ा की सरजमीन पर 25 से 30 हजार आदमी जमा हो गया। उसमें मेरा क्या कसूर? फिर यहाँ के लोग तीसरा मुकदमा हम पर दायर कर दिया। हम पर तीसरा भी मुकदमा दायर कर दिया है। मैं बता देना इसलिए चाहता हूं कि आप लोग मेरा गार्जियन समान हैं। मैं ठान भी लिया हूं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मुकदमा हम पर हो गया, और अगर 30 भी मुकदमा हम पर लग जाए, मैं परवाह नहीं करता। मैं जितना, लेकिन एक बात मैं आप तमाम लोगों से पूछ लेना चाहता हूं कि खुदा न खास्ता मुझे पकड़ के अरेस्ट करके जेल भेज दिया, तो आप तमाम लोग इजहार असफी बन के इस इलेक्शन को लड़ सकेंगे कि नहीं लड़ सकेंगे? मुझे अगर जमानत नहीं मिली, मुझे अगर जेल में ही रखा, तो आप तमाम लोगों को इजहार असफी बन के दुश्मन के मुंह पर तमाचा मारने का काम करना। इसलिए मुझे आप पर विश्वास है। मैं जब कुर्बानी से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मेरा ब्लड लेके गया, मैं कोरोना पेशेंट होकर बीमार था,
डॉक्टर जकियत हसन का नाम सुने होंगे आप लोग, किशनगंज में है। वो मेरा